Good morning, students. I am Rajkumar. Welcome all of you on the e-learning platform provided by RPS Madav. बच्चों, कल हमने प्रश्नावली जो 3.6 पढ़ी थी, उसके बाद में आज हम पढ़ रहे हैं 3 की मिसलेनियस है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें आपके वैसे लगभग वही प्रश्न है जो आपने पहले पढ़े हुई। अब देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये आपके पास क्या रहा है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहे हैं जिसकी आप कंपेयरिंग करके ए का मान निकालेंगे 5, बी आ रहा 13 और सी आ रहा के। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या रहा है कि जो इसके जीरोज है 1 जीरो जो क्या है, सेकंड का रेसिप्रोकल्स है, यानी इसका जो 1 जीरोज है अल्फा वो सेकंड का क्या है, रेसिप्रोकल्स है। इन अल्फा इक्वल क्या रहा है, 1/बीटा के इक्वल। इनको आप बीसीएम करा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल आ गया 1। इसका मान होता है मेरे पास C/A इक्वल 1। सी तो आ रहा है के और ये आ रहा है 5, उधर आ रहा है 1, तो के मेरे पास क्या देगा 5। ये आपने इसको क्या करा, अभी बीसीएम करवाया है, ठीक है ना। अब देखो किस समय जो 2 है, तो देखो 2 में क्या निकालना आपको, इसमें आपको जीरोज फाइंड करने किसके, x² माइनस x माइनस x के। तो ये आप आराम से फाइंड कर लोगे जीरोज, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। और अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 उसमें क्या रहा है, इसमें देखो आपके पास पॉलिनोमियल क्या रहा है, यानी 2x² प्लस x प्लस के आ रहा है, और इसका एक 1 जीरो आ रहा है कितना 3, तो इसका जीरो आ रहा है कितना 3 आ रहा है। तो आपको फाइंड क्या करना है, इसका के है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं जो जीरो होता है उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इसका मतलब पहले आप लिखोगे यहाँ पर 3 इज जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और आप जानते हैं जो पॉलिनोमियल का जीरो होता है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। जो आपका px है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो आपको क्या करना है, जहाँ x वहाँ 3 रखना है। तो 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इक्वल 0। तो ये 2 × 9 प्लस 3 प्लस के इक्वल 0। और अभी आ रहा है मेरे पास 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल 0। और जब इसको आप आगे और सोल्व करोगे तो आपके पास देखो इसमें क्या देगा अभी, ये 18 प्लस 3 कितने हो गए, 21 हो गए, यानी 21 प्लस के इक्वल 0 और के इक्वल आ गया मेरे पास माइनस का 21। तो ये इसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखो जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, जो 4th नंबर क्वेश्चन, उसको देखिए आप। देखो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या लिखा हुआ है, इसमें आपके पास देखो एक पॉलिनोमियल आ रहा है x² माइनस p इंटू x प्लस 1 और माइनस c, ये आ रहा है पॉलिनोमियल। और इसके जीरोज आ रहे हैं अल्फा बीटा। तो आपको साथ में दे रखा है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल 0, ये आपको दे रखा है। तो आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखो इसकी बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले आप ऐसा करो, इसको जनरल फॉर्मूला हो x² माइनस px माइनस p माइनस c इक्वल 0। अब आप कंपेयरिंग कराएंगे, तो जब आप इसकी कंपेयरिंग करते हैं तो आपके पास क्या देगा, जो a है वो तो आ रहा है 1, b आ रहा है माइनस p और c आ रहा है माइनस p माइनस c। यानी जब आप इसकी ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयरिंग करोगे तो आपके पास a b c का मान क्या देगा, ये देगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये आपकी बुक में पहले से आपको दिया गया है। अब इसमें देखो आपको अल्फा बीटा का मान सेपरेट तो है नहीं, हम क्या करेंगे, इस अल्फा के दोनों से पहले मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1 इक्वल 0। अब देखो ये अल्फा बीटा अलग आपका, ये दोनों मान लो एक साथ है, तो इसका मान तो होता है C/A और इसका होता है माइनस B/A, और प्लस 1 इक्वल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि इसका मान होता है माइनस B/A, इसका आता है C/A। अब C का मान मेरे पास यहाँ पर क्या है, माइनस p माइनस c आ रहा है, A का मान 1 आ रहा है, प्लस यहाँ साथ में माइनस लगा दिया आपने। देखो B का मान खुद का माइनस क्या बन गया, प्लस p/1 और प्लस 1 इक्वल 0। जब इसको आप आगे सोल्व करोगे तो आएगा माइनस p माइनस c और प्लस p प्लस 1 इक्वल 0। और अब देखिए यहाँ पर जो आपका देखो p तो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और माइनस c प्लस 1 इक्वल 0 आ रहा है, और c इक्वल क्या आ रहा है मेरे पास
1। तो ये आप ऐसे इसमें क्या प्राप्त कर लेंगे, जो सी है उसकी वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, ये थे आपके 4 क्वेश्चन। अब देखो आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो इसमें आपके पास ये ए का हो जाएगा 1, बी हो की -k और सी हो गया 4। आपको k निकालना है कब, जब इसके जो रूट्स है वो क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल आएगा। तो इसमें आपको ये शर्त लगानी है b² - 4ac = 0। ये शर्त लगा के आप k की वैल्यू को फाइंड आराम से कर सकते हो। तो ये लगा लेना इसमें आप। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो 6 में क्या रहा है, आपके पास एक तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और दूसरा आपके पास है वो वाला। तो देखो इस क्वाड्रेटिकेशन का और इसका दोनों का ये कॉमन जीरो जा रहा है, कौन सा, 1। अब जो जीरो होता है वो आप जानते हैं कि उस इक्वेशन की वैल्यू क्या करता है, जीरो कर देता है। ठीक है ना। तो आप लिखोगे x = 1 इज ए जीरोज ऑफ ax² + ax + 3 का। जब ये इसका जीरो जा रहा है, इसका मतलब आप यहाँ x का मान रख दो आप। तो मेरे पास आ गया a × 1 का स्क्वायर a × 1 + 3 = 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास a + 3 = 0 और 2a + 3 आ रहा है 0 और 2a आ रहा है -3 और ये आ जाएगा -3/2। तो ये तो आपने भी इसमें क्या प्राप्त कर लिया है, a प्राप्त कर लिया है। इसी तरह आपको बताया कि जो x = 1 क्या है, इज आल्सो ए जीरोज ऑफ किसका, x² + x + b। तो इसको भी जीरो जा रहा है एक, और इसका जीरो जाने का मतलब क्या हुआ कि x बराबर 1 रखने पर इसका मान भी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। यानी 1² + 1 + b = 0। तो 1 + 1 + b = 0 और 2 + b आ रहा है 0 और b आ रहा है -2। ये आपने प्राप्त कर लिया b। लेकिन आपको प्रश्न में क्या फाइंड करना है, आपको तो ए बी फाइंड करना है। ए बी का मतलब क्या हो गया, ए तो आ रहा है मेरे पास -3/2 इंटू बी मेरे पास क्या रहा है -2। इसको सॉल्व करने पर आ गया 6/2 यानी 3। तो जो ए बी है वो आप कितना प्राप्त कर लोगे, 3 प्राप्त कर लोगे। अब देखो उसके बाद आप अगला नेक्स्ट प्रश्न देखो। जो आगे क्वेश्चन नंबर 7 उसमें देखो आपको इसके क्या निकालने हैं, डिस्क्रिमिनेंट्स निकालने हैं। देखो डिस्क्रिमिनेंट्स का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट्स, इसका मतलब आपको निकालना है b² - 4ac की वैल्यू। इसी को आप क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट्स बोलते हैं। और अभी यहाँ पर देखो जो b है मेरे पास वो तारा 10 का स्क्वायर 4 इंटू a3√3 और c आ रहा √3 100 होगा। ये इसको सोल्व किया तो -12 इंटू 3 100 - 36 और ये आ गया 64। जो d है उस d की वैल्यू अब क्या आ गया पास है 64। और उसके बाद देखो जो नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें देखो आपको नेचर पूछे रूट्स की, जो आप आराम से फाइंड कर लोगे। और 9 के में आपको एचसीएफ फाइंड करना आराम से कर लोगे। और जो 10 नंबर है उसमें आपको फाइंड करना है एलसीएम। इसी तरह जो 11 क्वेश्चन है वो देख लो। देखो 11 नंबर में क्या रहा हमारे पास, 11 में आ रहा है यानी जो पॉलिनोमियल आपके पास ux तो आ रहा है कितना, ux तो आ रहा है मेरे पास 6x² y⁴ और जो vx है वो मेरे पास आ रहा है कितना 10xy² और जो एलसीएम आपके पास है वो कितना रहा है 30x² y⁴। और आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो देखो ऐसे प्रश्नों में उत्तर है, तो आपको इन चारों में से 3 केवल देकर चौथा मान पूछे तो आपको कौन सा रूल लगाना है, ये लगाना आपको वी हैव नो दैट, यानी जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है वो किसके बराबर आता है, यूएक्स इंटू वीएक्स के मल्टीपल के बराबर आता है। तो यहाँ देखो एचसीएफ तो आपको फाइंड करना है पहले से, और एलसीएम आ रहा है मेरे पास कितना 30x² y⁴ और यूएक्स आ रहा है 6x² y⁴ इंटू 10xy²। जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो एचसीएफ की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, यानी 6x² y⁴ इंटू 10xy² अपॉन में आ रहा है 30x² y⁴। अब देखो ये x² कट रहा है इससे, y⁴ और इससे कट रही है, ये इससे कट रहा है 5 टाइम, इससे कट रहा है ये 2 टाइम। तो मेरे पास एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर भी 2xy²। तो ये आप ऐसे एचसीएफ को फाइंड कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट अगला प्रश्न। तो देखो अगले प्रश्न की अगर हम बात करें
तो देखो उसमें आपको क्या लिखना है, जो 12 नंबर क्वेश्चन उसमें आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखना है, और 13 के में आपको जो नेचर के तीनों रूप है वो लिख के बताने हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से ग्रेटर आए तो आपके पास क्या आएंगे, टू रियल एंड डिस, जो आपके डिफरेंट रूल आएंगे। और इसके अलावा जो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 आएगा तो क्या आएंगे, टू रियल एंड जो इक्वल रूट्स आएंगे, और अगर वैल्यू आपकी अगर 0 से लेस है तो क्या आएगा पास नो एनी रियल रूट्स, वो आपको लिख के बताना है। इसी तरह 14 के आपको क्या करना है, 0 निकालना और उनका रिलेशन आपको दिखाना है। 15 का देख लो आप आगे। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपके पास क्या रहा है, तो उसको आप देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या रहा हमारे पास, अभी इसमें आ रहा है, ये आपके पास क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले आप उससे लिख देंगे, ए का मान तो आ गया मेरे पास 1, बी आ रहा है -b और सी आ रहा है q। और जो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू वो प्राप्त करनी है। और मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू सेपरेट नहीं है। जब सेपरेट वैल्यू नहीं है तो आपके पास केवल किसकी वैल्यू है, एक तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, एक अल्फा इंटू बीटा की होती है कितनी, c/a। इन केवल दो की वैल्यू आपको प्राप्त होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारे वो दोनों वैल्यू काम आ जाए। तो देखो मैंने इसके लिए क्या कर दिया, मैंने देखो इसके बराबर में लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, या प्लस मान लो, और -2 अल्फा बीटा। यानी मैंने क्या कर दिया है, इस मान को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, क्या दोनों आपस कट रही है, ये मान आ रहा है आपका। अब जो इतना मान है इसको मैं क्या बना दूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और वो मेरे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का आप जानते हैं मान क्या होता है, माइनस का b/a होता है, इसका होल स्क्वायर और -2c/a। अब देखो -b/a का मतलब क्या हो गया, माइनस सेम है, b का मान तो मेरे पास है -p, तो ये क्या बन गया +p, और a का मान मेरे पास क्या आ गया 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू c का मान है q, और इसका मान मेरे पास क्या रहा है 1 आ रहा है। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई p स्क्वायर माइनस का 2q, ठीक है ना। और इसी तरह देखिए आप आगे नेक्स्ट जो इसका सेकेंड पार्ट है, तो देखो सेकेंड पार्ट में आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, अल्फा बीटा को लिया आपने एलसीएम, और मेरे पास आ रहा है बीटा प्लस अल्फा। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको आप अल्फा प्लस बीटा एक फॉर्म में लिख सकते हो, और बटे में आ रहा है मेरे पास अल्फा इंटू बीटा। अब देखो जो अल्फा प्लस बीटा होता है उसकी वैल्यू जानते हो आप क्या होती है, इसकी होती है माइनस में b/a, और इसकी होती है c/a। ए कट रहा है बीच में, और मेरे पास क्या रहा है माइनस का b/c आ रहा है। अब देखो माइनस का b/c आ गया मेरे पास, तो अब इन सब का आपको रखना मान, तो माइनस देखो मैं चलो इसको यहाँ लेता हूँ ऊपर, माइनस का b/c, तो देखो माइनस सारा सेम। अब देखो जो b है, b की वैल्यू देखिए आपको माइनस में p, तो यहाँ तो आ गया माइनस में p, और c आ रहा है कितना q। तो मेरे पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा वैल्यू क्या आ गई है p/q। ये आपका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया है, और वो हो गया आपका पहले वाले का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये आपको अपना जो आंसर वो प्राप्त करना था। अब देखो आगे आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, जो अगला क्वेश्चन नंबर 16 उसको आप थोड़ा सा ढंग से देख लो, ये थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न है। तो इसमें क्या है, ये आपके पास कोई डिवाइडेड है, और अगर इसमें आप इसका डिवीजन का डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या था, ये रिमाइंडर है। तो आपसे यहाँ पर के और ए की वैल्यू पूछी गई है, यानी आपको के और जो ए है इनको आपको दोनों क्या करना, भी फाइंडिंग करके दिखाना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको इसका इसमें डिवाइड करना है। तो आप लिखोगे यहाँ पर डिवाइड, तो किसका करना आपको, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के का, और डिवाइड करना किस में है, ये आपको डिवाइड करना है इस px में, और px मेरे पास आ रहा है x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस का 10। देखो जब आपने फर्स्ट का डिवाइड किया तो आपका डिवाइड हुआ x स्क्वायर टाइम मल्टीपल किया x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3, उसके बाद में आ रहा है प्लस में kx स्क्वायर। इनके साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखो माइनस के 6 है यहाँ पर, प्लस के 2 कितने बच गए, माइनस के 4x की पावर 3। उसके बाद हो यहाँ 16, इसको देखो आप थोड़ा अलग देख लो, ये 16x स्क्वायर है और ये माइनस का kx स्क्वायर। अगर आप इसको आगे सोल्व करोगे, यानी आपने ये कॉमन लिया बाहर, तो क्या बचेगा 16 माइनस के ये बचेगा। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, और आगे वाला आ रहा है सेम माइनस का 25x और प्लस का 10। अब देखो फिर से आपको डिवाइड करना है,
तो डिवाइड होगा माइनस में 4x टाइम और वापस आ रहा है माइनस 4x का क्यूब, फिर आ रहा है प्लस का 8x स्क्वायर, उसके बाद में आ रहा है माइनस का 4kx। अब आगे वो तरीका, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट होगा। अब देखो इनको आप थोड़ा सा अलग सॉल्व करके फिर लिख दो इनको। पहले मेरे पास आ रहा है 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और आ रहा माइनस का 8x स्क्वायर। आपने x स्क्वायर कॉमन लिया बाहर, तो 16 माइनस के और माइनस का 8, तो ये आपके पास क्या बचेगा 8 माइनस के, ये बचेगा। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर माइनस का 25x और प्लस का 4kx। इसको देखो आप पहले अलग सोल्व कर लो, माइनस 25x और प्लस का 4kx। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या तरीका आपके पास है, वही तरीका कि आप x कॉमन लो बाहर, तो माइनस का 25 प्लस का 4k। तो आपको वापस यहाँ पर क्या लिखना है, यानी 4k माइनस का 25 इंटू एक्स और लास्ट में क्या रहा है मेरे पास प्लस का 10। अब देखिए फिर से क्या करना आपको, अब फिर से आपको इस फर्स्ट टर्म इसका डिवाइड करना है। तो डिवाइड कितने टाइम हो गया 8 माइनस के टाइम इसका क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब 8 माइनस के को वापस आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ रहा है 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, और इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो आप पहले इसको अलग सॉल्व कर लो, यानी जो 8 माइनस के है इसको आप माइनस 2x से मल्टीपल करने पर आपके पास क्या आएगा, देखो x को तरफ लो आप बाहर, इस माइनस 2 को तो नीचे गुणा करो तो माइनस 16 और प्लस का 2k ये हो जाएगा, यानी माइनस का 16 और प्लस का 2k। तो आपको यहाँ पर ये लिखना है कितना, यानी प्लस में 2k माइनस 16 इंटू एक्स। तो जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अब देखो उसके बाद में आगे क्या करना आपको, इसी तरह जब आप इसको कॉन्स्टेंट से, यानी जब आप 8 माइनस के है इसको आप अगर k से मल्टीपल करते हो तो क्या आएगा 8k माइनस के स्क्वायर ही आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 8k माइनस के स्क्वायर, ये लिख दोगे आप। अब ऐसे आपको साइन चेंज करना है तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट होगा। अब देखो इन दोनों का मान आपके पास अभी क्या बचने वाला है, तो देखो सबसे पहले मेरे पास ऊपर तो आ रहा है 4k माइनस 25 इंटू एक्स, उसके बाद में ये देखो माइनस है तो इसको आप लिखो माइनस में 2k माइनस 16 इंटू एक्स। एक बार आपने दोनों को लिख दिया ना। अब देखो आपको क्या करना है, वैसे एक्स को बाहर कॉमन रखना है, तो ये आएगा 4k माइनस का 25 और माइनस का 2k और प्लस का 16, और आगे सॉल्व करने में तो क्या जाएगा 4k तो घट के क्या हो गया 2k हो गया, और ये आ गया माइनस का 9, ये आपके आ गया पास आ गया 2k माइनस 9। तो आपको यहाँ पर लिखना है 2k माइनस 9 इंटू एक्स। अब उसके बाद में देखो कॉन्स्टेंट देखो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो कॉन्स्टेंट में आपके पास ऊपर तो आ रहा प्लस का 10 माइनस ये ब्रैकेट आपका हो गया माइनस का 8k माइनस के स्क्वायर। इसको देखो अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो आएगा 8k माइनस का और प्लस का k स्क्वायर, यानी k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये मेरे पास क्या रहा है इसकी कॉन्स्टेंट की वैल्यू। तो आपको लिखना है k स्क्वायर माइनस 8k और प्लस में 10। तो ये आपने क्या प्राप्त किया, इसमें जो कॉन्स्टेंट है उसको आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो आपका इसके बाद में आगे जो है वो होगा नहीं, तो ये मेरे पास क्या गया इसका रिमाइंडर आ गया है। तो एक बार आप यहाँ लिखोगे जो रिमाइंडर आपके पास है वो कितना आ गया है, रिमाइंडर आपके पास आ गया है कितना, यानी 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस में k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये आपके पास क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर अभी जो पर्सन के अनुसार आपको रिमाइंडर वो थोड़ा अलग प्रकार से दिया गया है। देखो प्रश्नानुसार आपको रिमाइंडर ये दे रखा है, जबकि दोनों रिमाइंडर आपके इक्वल है, तो आप यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इधर तो आपका आ जाएगा गिवन रिमाइंडर, उधर आपका आ जाएगा ऑब्टेन रिमाइंडर। तो देखो गिवन रिमाइंडर तो मेरे पास क्या रहा है एक्स प्लस ये आ रहा है, और ऑब्टेन रिमाइंडर मेरे पास आ रहा है 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये आपके पास क्या रहा है ऑब्टेन रिमाइंडर। ये गिवन रिमाइंडर है और ये क्या है ऑब्टेन रिमाइंडर। अब देखिए ये रिमाइंडर आपके इक्वल तभी होंगे जब इनके कोफिशिएंट क्या होंगे सेम होंगे। इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, इसका क्या है ये है, तो आप लिखोगे कंपेयरिंग विद कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स।
जो टर्म्स है उनके कोफिशिएंट की आपको क्या करनी है, कंपेयरिंग करनी है। तो देखो इसका जो 1 है वो तो किसके इक्वल आ गया, 2k माइनस 9 के, यानी जो x का कोफिशिएंट 1 है वो इसके इक्वल आ गया। अब इसको सोल्व करके आपको क्या फाइंड करना है, तो क्या आ गया मेरे पास 1 + 9 इक्वल आ गया 2k, और 10 इक्वल आ गया मेरे पास 2k, और क्या आ जाएगा मेरे पास 10/2, और k क्या आ गया मेरे पास 5 आ गया। तो ये तो आपने अभी इसमें क्या प्राप्त कर लिया है, k। अब देखो दूसरा इसमें और क्या है, दूसरा देखो इसमें आपको क्या फाइंड करना है। अब देखो आपका जो ये कांस्टेंट a है वो बिल्कुल इसके बराबर आ गया, यानी जो हमारे पास a है यहाँ पर वो आएगा किसके इक्वल, k² - 8k + 10k इक्वल। अभी देखो जब आपने k को सोल्व किया तो आपने k फाइंड कर लिया ना, अब k की वैल्यू आपको वापस वहाँ रखनी है। तो ये आ रहा है 5 का स्क्वायर -8 × 5 + 10, ये 25 - 40 + 10, ये 35 - 40 हो गया है, और जो मेरे पास a वो कितना आ गया -5। तो इस तरह से जो आप a और k है उनको आप फाइंड कर सकते हो। तो ये आपने प्राप्त किया था क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो आप आगे नेक्स्ट 17 का। तो 17 नंबर में आपके पास क्या रहा है, इसमें देखो एक आपके पास क्या रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया आ रहा है कितना 5 to 8 मीटर स्क्वायर। जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसका एरिया आ रहा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ये आपको पहले से दिया गया है, ठीक है। अब इसमें और क्या लिखा है, देखो क्या जो इसकी लेंथ है ना, लेंथ क्या है 1 मोर है किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, एंड जो ब्रेड्थ के ट्वाइस से क्या है 1 मोर है कौन, इसकी लेंथ। तो पहले आप ब्रेड्थ को क्या मान लेंगे, यहाँ पे x मीटर मान लेंगे। तो लेंथ मेरे पास क्या होगी, इसका ट्वाइस करो और 1 मोर करो, ये मेरे पास क्या है इसकी लेंथ। तो ब्रेड्थ आपने इसकी मान ली कितनी x मीटर, तो इसकी लेंथ क्या होगी 2x + 1 मीटर। तो आपको इसकी जो डिमेंशन है वो फाइंड करनी है, यानी आपको यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ वो फाइंड करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लेंथ का रिलेशन किसके साथ, ब्रेड्थ के साथ है। तो पहले आप मानोगे क्या, लेट ब्रेड्थ इक्वल ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है आपके पास वो क्या आ गई है, x मीटर आ गई है। अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल की लेंथ हो जाए उसकी ट्वाइस है पहले, तो ट्वाइस कर दो, इसमें 1 मोर कर दो, 1 जोड़ दो, ये मेरे पास क्या आ गई इसकी ब्रेड्थ आ गई है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या रहा है, इसका एरिया दिया गया आपको, किसका, रेक्टेंगल का। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है उसका एरिया आपके पास आ रहा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर ही आ रहा है। और एरिया का मतलब क्या होता है L × B, उधर मेरे पास आ रहा है 5 to 8। अब जो लेंथ है, लेंथ का मान तो मेरे पास है 2x + 1, और जो ब्रेड्थ है उसका मान मेरे पास क्या है x, उधर मेरे पास आ रहा है 5 to 8। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो मान क्या देगा, 2x² + x इक्वल में आ रहा है 5 to 8। अब सारा मान आप इधर लियो, तो 2x² + x - 5 to 8 इक्वल 0। अब देखो ये क्वेश्चन जो हमारा है वो एक डेली लाइफ का क्वेश्चन है। जब ये डेली लाइफ का क्वेश्चन है तो आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है कि आप इसमें चाहे फैक्टरेशन मेथड काम में लो, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला काम में लो, या आप इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड काम में लो। अगर हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला काम में लेते हैं तो मेरे पास ए तो आ रहा है 2, बी आ रहा है 1, सी आ रहा है -5 to 8, और आप लिखोगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जब आप इससे x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, -b ± रूट में b² - 4ac अपॉन में आ रहा है 2 माइनस। अब देखो यहाँ पर जो b है, देखो b तो मान के आपके पास 1 है, तो यहाँ लिख दो 1 प्लस माइनस, फिर आ रहा है 1 का स्क्वायर 4 इंटू, फिर a मेरे पास कितना रहा है 2 आ रहा है, और c आ रहा है मेरे पास -5 to 8 अपॉन में क्या आ रहा है 2 इंटू 2 आ रहा है। अब देखो इसको आगे सोल्व करने पर क्या देगा, ये मान आपका भी इसका तो 1 हो गया। अब देखो उन सबको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो पहले आएगा -8, फिर प्लस हो गया, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा देखो, यानी 5 to 8 को आपको 8 से करना है मल्टीप्लाई, तो 64 6, उसके बाद में मेरे पास क्या रहा है 22 2 और 42, यानी मेरे पास आ गया 4224 ये आ गया, और नीचे आ रहा कितना 4। अब देखिए -1 तो आ रहा है सेम, प्लस माइनस ये आ गया मेरे पास 4225 आ रहा है, अपॉन में आ रहा है कितना 4, तो -1 प्लस माइनस। अब जब इसका आप रूट लेते हो तो आप जानते हैं कि इसका रूट आएगा कितना 65 आएगा, और अपॉन मेरे पास क्या रहा है 4। अब देखो 2 आंसर आएंगे,
एक तो आएगा -1 + 65/4 आएगा, और दूसरा आएगा -1 - 65/4। एक तो आपका मान हो जाएगा कितना, ये 64/4, दूसरा मान है -66/4। इसको तो आप यहीं पर इम्पॉसिबल कर दो, इम्पॉसिबल इसलिए हो गया क्योंकि जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेड्थ है, क्योंकि आपने किसको माना है, ब्रेड्थ को माना है। ब्रेड्थ आपकी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए वो क्या हो गया, आपकी इम्पॉसिबल हो गई। इसका मतलब मेरे पास अक्स कितना आ गया है, डिवाइड करो आप। तो पहले इसमें होगा 1 टाइम, फिर होगा 6 टाइम, यानी 16 मीटर आ गई मेरे पास क्या, इसकी ब्रेड्थ आ गई। तो आप लिखोगे जो ब्रेड्थ है मेरे पास वो तो आ रही है 16 मीटर, और जो इसकी लेंथ है वो कितनी आ रही है मेरे पास। तो देखो लेंथ के लिए आपको यहाँ पर एक रूल लिखना चाहिए, 2x + 1, यानी आप 2 को 16 से मल्टीप्लाई कराओ, +1, 32 + 1 यानी 33 मीटर। ये क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ तो फाइंड करना है आपको 33 मीटर, और जो ब्रेड्थ है वो आपके पास कितनी आ गई है, 16 मीटर। तो इस तरह से आपको जो इसका सॉल्यूशन है वो प्राप्त करना था। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। तो अब देखो जो आगे क्वेश्चन कुछ हो रहे हैं उनको देखो बता दूँ मैं आपको। ये जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है उसको आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है, यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करना आपको इसको, तो कर लेंगे आप। 19 में आपको इनमें समय फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, जो आपने पहले पढ़े हैं वही रूल आपका सेम इसमें लागू हो जाएगा। और फिर देखो जो आगे 4 क्वेश्चन बचेंगे 20, 21, 22 और 23, ये मैं आपको कल करवा दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।